नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सरकार और किसानों में बढ़ता जा रहा है गतिरोध। दिल्ली में किसान आंदोलन का 21वां दिन। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। 20 तारीख को किसान करेंगे मौन व्रत। केंद्र राज्य में नया विवाद। छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा पूछने पर भड़के मुख्यमंत्री। कहा केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं किसानों को कुछ देना। मुंगेली में सड़क निर्माण में भारी लापरवाही। पीथमपुर प्रवेश द्वार के सक्षम हुई नेशनल हाईवे 8 फुट ऊंची और कई एकड़ जमीन डुबान में तब्दील। प्रदेश में घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा। 15 दिन में दूसरी बार बड़ी कीमतें। अब 765 रुपए में मिलेगा। पुरानी बुकिंग में भी नई दरें। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों में रात का तापमान 5 से 6 डिग्री गिरने के आसार। प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। एक वर्दीधारी नक्सली ढेर भरमार बंदूक व बीजीएल बरामद। जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। एएसपी नक्सल ऑपरेशन सुनील शर्मा ने की है पुष्टि। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। यहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। एक वर्दीधारी नक्सली ढेर भरमार बंदूक व बीजीएल बरामद किया गया है नक्सलियों के पास से। जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। एएसपी नक्सल ऑपरेशन सुनील शर्मा ने की है पुष्टि। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच हुई है भीषण मुठभेड़। सूरजपुर से उड़ान संभव नहीं होने पाने की वजह से सूबे के मुखिया भूपेश बघेल सड़क मार्ग से कटघोरा पहुंचे। यहां राजधानी हेलीकॉप्टर उन्हें लेने पहुंचा था। सीएम के कटघोरा आगमन के ठीक पहले जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ स्वागत के लिए प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र जायसवाल भी वहां पहुंचे थे। लेकिन सीएम के आने के कुछ मिनट पहले ही वह जिला पुलिस अधीक्षक से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं और एसपी उन्हें सुरक्षा के नाम पर हेलीपैड से हटने को कह रहे हैं। हालांकि एसपी अभिषेक मीणा ने पूरी तरह शांत कराया और उन्हें सुरेंद्र जायसवाल को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस दौरान नेताजी गुस्से में नजर आए। बेरला ब्लॉक के ग्राम सिलहट में जागृति शिविर के माध्यम से मितानिनी सम्मान का समारोह का लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में आशीष छाबड़ा विधायक बिमित्रा शामिल हुए। श्री छाबड़ा ने राज्यसभा सांसद निधि से 5 लाख रुपए के निर्मित भवन लोकार्पण और सदस्य जनपद निधि से 1.5 लाख रुपए के शेड निर्माण भूमि पूजन किया। मितानिनो बहनों को साल श्रीफल साड़ी भेंट कर सम्मान किया गया था। साथ ही विभिन्न खेलों के विजय हुए बहनों को भी सम्मान दिया गया। बहुत सुंदर महिला जागृत शिविर के नाम से एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम के आयोजन रखे गए हैं। हमारे मितानिन बहनी मन के बारे में बहुत अच्छा ढंग से हमारे सत्यभामा दीदी है बताई। तो हम सब जाना था कि सरकार के प्रत्येक योजना लायक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए के काम और विशेष रूप से जब स्वास्थ्य विभाग की कोई योजना रही थे तो स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक योजना मोहल्ला तक पहुंचाए के काम एक प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक जिसे स्वास्थ्य विभाग की योजना पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के संसदीय सचिव व मोहला मानपुर विधायक इंद्र शाह मांडवी ने आज न्यू सर्किट हाउस में राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर प्रेस वार्ता में भूपेश बघेल सरकारी की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से किए वादे हमारी सरकार पहले दिन से ही अमल करना शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों के कर्ज माफी व 2500 रुपए में धान खरीदी का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीबी, किसान, मजदूर, वंचितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के लिए कदम उठाए हैं। उसके बाद हम लोग क्या क्या किए वो जन जन आप लोग मेन है, जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है आप लोग निभाएंगे, विश्वास के साथ दिया गया है। महत्वपूर्ण योजना कौन सी बनाई गई? महत्वपूर्ण योजना में एक
नारा दिए थे, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बादी, मेला बचाना है संगवारी, जिसमें सबसे पहले जो नरवा है, हर गांव में नरवा और गरवा घुरवा बाड़ी सभी हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में आज शासन और प्रशासन ने मिलकर सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की, जिसमें जिला कलेक्टर रजत बंसल और बस्तर विधायक एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लखेश्वर बघेल ने वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक का कहना है कि कोरोना काल होने के बावजूद भी सरकार ने बढ़ चढ़कर जनहित के कार्य किए हैं। इसी के साथ उन्होंने आगामी 3 वर्षों में अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाने का दावा करते हुए 2 वर्ष में पूर्ण हुए विकास से अधिक विकास कर जनता की जमीनी जरूरतों को सरकार पूरा करेगी। दो साल बेमिसाल रहा है। हर निर्णय किसानों से लेकर श्रमिकों से लेकर बेरोजगारों के लेकर सब लोगों के लिए कार्य योजना विपरीत परिस्थितियों में बनाकर भी बहुत से उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। और उसी के तहत आने वाला समय भी 2021 हम चाहते हैं कि अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, सभी बेरोजगारों, कर्मचारियों सबके लिए काम होगा, ऐसा आशा है। राम वन गमन पथ के तहत कांकेर जिला मुख्यालय में बाइक रैली का आयोजन व रथ का स्वागत किया गया। माकरी जाना था, कोडवा गांव जिले से प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया जाना था तथा मानस मंडली द्वारा भजन कीर्तन उपरांत बाइक रैली निकलनी थी, जिसके लिए जिला प्रशासन कांकेर द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। लेकिन सर्व आदिवासी समाज द्वारा विरोध करते हुए कांकेर जिले के प्रवेश में पहले ही कुल गांव में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग राम वन गमन पथ का विरोध करते हुए नेशनल हाईवे पर उतर गए और चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते लगभग 4 घंटे आवागमन बंद रहा। वहीं आदिवासी समाज के प्रमुखों का कहना है कि चूंकि बस्तर में आदिवासी समाज की अलग संस्कृति और परंपरा है और छत्तीसगढ़ सरकार उन पर जबरन धर्म विशेष संस्कृति थोपना चाहती है, जिसको पूरा आदिवासी समाज विरोध करता है। शासन जो है इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करना चाहता है और इसके लिए एक जो थीम है राम वन गमन पथ, उसके लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। उनकी एक रूढ़ी प्रथा है और उनके अनुसार ही वो चाहते थे कि ये यात्रा हो और हम बिल्कुल उनकी बात से जो है वो सहमत है और हम लोग सभी की भावनाओं का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। आज भी जो हुआ था वो चक्का जाम, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसको हमने बहुत ही सकारात्मक एक माहौल में एक हमने चर्चा किया वहाँ के उनके लीडर्स के साथ में। उनकी जो गलतफहमियां थी वो दूर कर दी गई। बिलाईगढ़ इलाके के सिलाघाट जांच नाके पर जांच टीम द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांगीर जिले के एक ट्रैक्टर में धान भरकर आ रहा था, जिससे पूछताछ के लिए रोका गया तो पूछताछ के दौरान दस्तावेज मांगे गए, जिसमें धान मालिक वाद विवाद करने लगा, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय अधिकारी नायब तहसीलदार को दी। वहीं मीडिया की टीम ने फोन के माध्यम से नायब तहसीलदार से जानकारी ली, जिस पर जानकारी देते हुए बताया कि धान मालिक स्थानीय व्यक्ति है, लेकिन वह बिर्रा में निवासरत है और यहाँ पे धान सफाई के लिए बिरारा के लिए गया हुआ था। सफाई सलोनिका उपजरण केंद्र में जा रहा था, जिससे क्षेत्रीय शासन प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ दस्तावेज उन्हें नहीं दिखा पाए, जिस पर अभी भी जांच की जाएगी। कल क्या है, मैं 6 से 2 बजे तक मेरा ड्यूटी है। मैं ड्यूटी में था उस समय जांजगीर चांपा जिला से एक ट्रैक्टर में धान आया, उसको अपन बैरियर में रोके और पूछे तो वो बोले कि इस बार की धान है। हम लोग उस बार ले गए थे, रहने वाला बिर्रा का है। उसके ट्रैक्टर में उसका मालिक नहीं था, तो हम लोग बोले कि बुलवा लीजिए, उसके बाद पूछताछ करेंगे। तो आई, उसके बाद में महिला जो है पूछे तो बोलने लगी कि मेरे धान को पकड़ने वाले कौन है। इस प्रकार की बात हुई तो मेरे द्वारा तहसीलदार साहब को सूचना दे दी गई। उसके बाद में धान कल से ही हुई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नगर पंचायत खोंगापानी में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छता भारत के श्रृंगार योजना को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नगर पंचायत खोगापानी में योजना के तहत बनाए गए शौचालयों की हालत बद से बदतर है। आपको बता दें
कि कोरिया जिले के नगर पंचायत खोगापानी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत लगभग 1 दर्जन से ज्यादा शौचालय का निर्माण वर्ष 2017-18 में कराया गया था, जहां शौचालय को रखरखाव के लिए शासन द्वारा 6,62,400 रुपए की स्वीकृति दी गई। वह उसके बाद भी यह शौचालय बदहाली की हालत रो रहे हैं। पहले तो होता था, अभी कितने दिन से नहीं हो रही है? अभी जब से टूटा तब से कहाँ हुआ है? दिवाली के समय से टूटा है ना? दिवाली समय सब साफ सफाई नहीं हो रही है? नहीं जी, अभी ये जब हम लोग फर्स्ट टाइम पार्षद थे उस समय ये शौचालय 2017 में बनी गई थी हर वार्डों में, जिसमें पूर्व जो हमारे अध्यक्ष जी महोदया थी और जो सीएमओ थे, इंजीनियर थे, इन लोग मनचाहे जगह बनाए। बहुत सारे पार्षदों से पूछा भी नहीं गया था, जिसका भी बहुत सारी जगह यूज़ नहीं हो पा रहा है। अगर पार्षदों से पूछा गया होता कि जहाँ बनाना है तो शायद वहाँ यूज़ हो पाता। न ही शौचालय में साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है और न ही पानी की उचित व्यवस्था है, और तो और कई शौचालय तो जंगल में बना दिए गए हैं, जिसका रखरखाव न होने के कारण अस्तित्व खोता जा रहा है। तो अभी तो मेंटेनेंस चल रहा है ना, बीच बीच में मेंटेनेंस होता है, बीच बीच में होता है। आप बीच में जाके फिर से देख लीजिएगा शौचालय को, बिल्कुल होता है। जनता करती है, जनता के घर में करने के बाद तो इसलिए बनाया गया, सार्वजनिक जो मतलब पब्लिक जो बाहर जाती थी, सरकार ने उसलिए इस समय बनाया था कि जैसे जिसके घर में नहीं है शौचालय, तो पहले शौचालय को आउट एरिया में बनाया गया। ठीक है, सकता है उसके तहत 15-20 शौचालय सिटी-पिटी बने हुए हैं। मेंटेनेंस के लिए प्रति शौचालय 3,000। अभी तक साल भर का हुआ है, साल भर के बाद अब टेंडर बंद हो गया है। अब जब शासन से फिर आएगा तो फिर टेंडर किया जाएगा। खोगापानी नगर पंचायत में पूर्व में कांग्रेस कार्यकाल के समय इन शौचालयों का निर्माण कराया गया था। वर्तमान नगर पंचायत खोगापानी में भाजपा की शहर सरकार है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का बुरा हाल बना हुआ है। नगर पंचायत खोगापानी द्वारा इन शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए एक एनजीओ को इसका टेंडर दिया गया, मगर इन शौचालयों की देखरेख साफ सफाई एनजीओ द्वारा नहीं की जा रही है और रखरखाव के नाम पर शासन के पैसे का जमकर गड़बड़ी कर स्वयं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि खोगापानी में निकाय और अधमन समिति की मिली भगत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्रृंगार योजना में पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में किस हद तक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है। नगर पंचायत खोगापानी में परिषद और अनुबंधित एजेंसियों की साठगांठ कर कागजों में शौचालय का रखरखाव एवं योजना दिखाकर सरकार की इस महती योजना को पलीता लगाते हुए लाखों रुपए डकार लिए गए हैं। कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात है। कोरिया से के न्यूज के लिए नागेंद्र दुबे की रिपोर्ट। सूरजपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न का माहौल है। प्रदेश में बीते 2 साल की उपलब्धियों व सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कामरो सूरजपुर पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार 2 साल में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। हमने 36 घोषणाएं की थी, उसमें 2 सालों में 24 घोषणाएं लगभग पूर्ण कर दी गई, बाकी बचे 2 वर्षों में कर ली जाएंगी। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार माननीय भूपेश जी की सरकार ने 2 साल में जो हमने काम किया है, देश का ये पहला सरकार है, पहला मुख्यमंत्री है जो किसानों का कर्जा माफ किए 2 घंटे के अंदर 2500 रुपये किसानों का जो हमने धान का समर्थन मूल्य दिए हैं। तेंदुपत्ता का परिश्रमिक 2500 से 4000 रुपये किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से किसान भाइयों के जीवन में कैसे बदलाव आना चाहिए, यहाँ के रहने वाले मजदूरों के जीवन में कैसे बदलाव आना चाहिए, इस दिशा में छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने काम किया है। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपने देखा होगा हर ग्राम पंचायत में गौठान का निर्माण किया जा रहा है, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, आप नरवा को बांधने का काम किया जा रहा है। मुझे तो बड़ा खुशी है, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि जहां सूरजपुर जिले में आपने देखा होगा भारत सरकार ने नरवा कार्यक्रम में यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों को अगर आगे बढ़ाने का अवसर दिया, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। गुरेला गांव खोडरी में स्थित सहकारी समिति के
हेलीकॉप्टर ऑपरेटर दिनेश वस्तार पर लगातार धांधली के आरोप लगते रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मेहरबानियों के कारण आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में भी मृत लोगों के राशन कार्ड से अवैध तरीके से राशन निकाल चुका है और वर्तमान में धान खरीदी हेतु टोकन काटने में अनियमितता में भी इसका नाम सामने आया है। मैं बोला दिनेश वस्त्रकार से, तो उसने बोला कि आप एक काम करो, आप चले जाओ रायपुर और पैसा घटा होगा तो मैं दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया घर। मैं कहा कि मेरा टोकन क्यों नहीं काट, तो बोले कि नहीं मेरे पास कोटा फुल हो गया है और मैं नहीं काट पाऊंगा। फिर उसके बाद पुनः 10 तारीख को कमिश्नर साहब आए, मैं पुनः गया वहाँ, तो बोले वहाँ अधिकारी लोग आ गए थे, मिश्रा वगैरह लोग, बोले कि आप इस बात को मामला दबा दो, हम आपका जो भी समस्या है हम उस वस्त्रकार को दिनेश को हटा देंगे तुरंत। खबर धमतरी से, जहां कृषि बिल पर किसानों से चर्चा नहीं करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय किसान मोर्चा एवं राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में धमतरी विधायक का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विधायक और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान मोर्चा का कहना है कि 14 दिसंबर को कृषि कानून पर बातचीत के लिए करने विधायक राजन साहू से मिलने गए थे और इसकी सूचना उन्हें पहले भी दी गई थी। जब किसान मोर्चा के लोग विधायक से मिलने गए तो किसानों को बैठने की उचित व्यवस्था तक नहीं की गई थी। इस पर किसानों ने विधायक निवास के सामने जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगे। बावजूद इसके विधायक किसानों से मिलने नहीं आए। कि वो एक फर्जी खबर वायरल की, फोटो खिंचवा के कि वो किसानों का इंतजार करते रही और किसान नहीं आए, जबकि किसान वहाँ बैठे रहे। वहाँ आने जाने वाले लाखों लोग, सैकड़ों लोग देखे हैं। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह से झूठी खबर प्रकाशित करने के लिए मीडिया को गुमराह करना, मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को गुमराह करना अशोभनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं धमतरी विधायक के इस कृत्य के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच, संयुक्त मोर्चा की ओर से घोर निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रवासियों से माफी मांगने की मांग करते हैं और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। आज धमतरी विधायक के इसी झूठे कृत्य के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी योजनाओं का लाभ अगर जीवित व्यक्तियों को ना मिलकर मुर्दों को मिलने लगे तो आप सरकारी खेल को आसानी से समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के रेवतीपुर ग्राम पंचायत की, जहां दूसरे व्यक्ति के मकान का फोटो खींचकर फर्जी जियो टैगिंग की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रेवतीपुर में निवास करने वाले 2 व्यक्ति हरक सिंह और शिव शंकर की मृत्यु ग्रामीणों के अनुसार लगभग 6 वर्ष पहले हो गई है और सरपंच सचिव ने मिली भगत कर मर चुके इन 2 लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से आवास स्वीकृत करा दिया और सिर्फ कागजों में ही आवास का निर्माण भी करा दिया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन दोनों हितग्राहियों के परिवार वाले कैसे टूटे फूटे मकान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं
और पंचायत प्रतिनिधियों ने फर्जी खाता नंबर देकर इनके आवास के पैसे का आहरण कर बंदरबाट कर लिया। हमारे पंचायत में मरे हुए आदमी को आवास जो है निकाल के खा जा रहे हैं। कोई अधिकारी जो है यहाँ पर कोई न छानबीन कर रहे हैं न कोई ये कर रहे हैं, और सरपंच पंच जो है इस पर न ठीक से ध्यान दे रहे हैं, न उसका कोई खोज विनोद कर रहे हैं। हमारे वजह से शंकर लगभग 5-6 साल पहले डेट कर गए हैं। उनका आवास आया था, उनका आवास निकाल कर पैसा सब गमन कर दिए सरपंच सचिव लोग। पंचायत में हुए इस भ्रष्टाचार की भनक जब गांव के लोगों को मिली तो इनके द्वारा लिखित शिकायत की गई, लेकिन आज तक पूरे मामले में जनपद स्तर पर सिर्फ जांच का पर्दा डालकर दबा दिया गया और संबंधित मामले में आज तक दोषियों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। वो जांच जनपद स्तर से हुआ है, वो जनपद रिपोर्ट जैसे मिलेगा फिर उसमें कार्रवाई होगा। ठीक है ना। जो शिकायत वो पिछले महीने दिए थे, टीम गठित करके जनपद लेवल का टीम से ही उसका जांच हुआ है। जांच रिपोर्ट जैसे जिला पंचायत आएगा फिर उसमें कार्रवाई होगा। हालांकि जिला पंचायत सीईओ इस मामले में कार्यवाही का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि सरपंच और सचिव के द्वारा किए गए इस पूरे भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं सीईओ, इंजीनियर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भी भूमिका है। तो कार्यवाही इन पर भी होगी या सिर्फ सचिव को बलि का बकरा बनाया जाएगा? के न्यूज के लिए बलरामपुर से देवेश दुबे की रिपोर्ट। रायपुर में आज आयकर विभाग द्वारा विवाद समाधान स्कीम की घोषणा की गई। बता दें कि देश में 1 वर्ष से प्रत्यक्ष अगर संग्रहण विवाद हुआ है, जिसके समाधान के लिए यह स्कीम लाई गई, जिसका विवाद का उद्देश्य विवादों की संख्या को कम करना था तथा संग्रहालय करना था। इसलिए यह अवसर करदाताओं के लिए स्वर्णिम अवसर के है, जिसके तहत ब्याज, पेनाल्टी, फीस इत्यादि छुटकारा मिल पाएगा। वहीं आयकर विभाग अधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि ये स्कीम छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में है, जिनमें विवादित कर केस रायपुर पहले नंबर पे है। उसको जरूर ढूंढें और उसको प्रकाशित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो वीडियो किया है उनसे ढूंढें और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन ने पंचायत एवं ग्राम विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सालय, शिक्षा मंत्री, 20 सूत्री कारवादन तथा वाणिज्य कर जीएसटी विभाग से संबंधित संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने आज जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में विकास और निर्माण कार्यों पर आधारित 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट ने पीएस एल्मा के संसदीय सचिव का जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उन्नति का हर्ष का विरासत और विस्तार संबल, हमारे बाबू हमारे राम जैसे पुस्तकों के सेट भी भेंट कर उनका आत्मविश्वास और स्वागत किया। जहाँ जहाँ की मांगे आई थी उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है। अभी 23 नए तहसील की घोषणा की जो अस्तित्व में आ गए हैं, तो यहाँ से अगर मांग जाती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा। सर, मुंगेली जिला जो है होते हुए पहले अगर यदि मांग गया होगा तो हम उसको दिखवा लेते हैं, परीक्षण भी करवा लेंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर के दिखता है हर शहर साफ सुथरा हो, सौंदर्यीकरण हो वहाँ, तो मुंगेली भी है, कोई अछूता नहीं है, इस पर भी कार्य किया जाएगा। किसानों के रकबे में की कटौती नहीं हुई है, अगर त्रुटिवश किसी प्रकार की कटौती हुई है तो उसके लिए लिंक खुला है अभी। हर पर्ची में 5 क्विंटल 6 क्विंटल। खबर कोरबा से है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचांद सिंह टेकाम ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों पर आधारित 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों और नीतियों का फोटो के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। प्रभारी मंत्री ने प्रदर्शन
मौके प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के बाद उसका अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी से प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में गांव, गरीब, युवा, महिला, आदिवासी सभी वर्गों में बेहतरी के लिए किए गए कामों की जानकारी लोगों को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क है और प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी कल भी जारी रहेगी। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो 36 वादे किए थे, उन जन घोषणा पत्र में उन वादों में 36 में से 24 वादे पूरे हुए हैं। भूपेश सरकार बनने के बाद 3 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी हुई। आज किसानों की धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी की जा रही। छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को नियुक्ति दी गई है। 15,000 लोगों को वन विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग में नियुक्ति दी गई है। कांग्रेस ने जो वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव के पहले, उन वादों में 36 में से 24 वादों को पूरा किया। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था। आप देखिए छत्तीसगढ़ में महिलाएं आज सुरक्षित हैं। किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के 3 घंटे के अंदर किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया। आज देश का किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए आज देश का किसान आंदोलित है, लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान एमएसपी से भी 43% ज़्यादा मूल्य प्राप्त कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर क्षेत्रीय सांसद सुनील सोनी ने भाजपा कार्यालय बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कृषि बिल के किसानों को अहित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों का असंतोष है। साथ ही केंद्र कृषि बिल में कहीं भी एमएसपी समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात कही नहीं गई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस बिल का दुष्प्रचार कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाह रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सुनील सोनी ने भाजपा के जिला अध्यक्ष सनम जागड़े, नगर पालिका अध्यक्ष चितवार जायसवाल, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता झंडे साहू के साथ महिला मोर्चा की नीलम सोनी भी मौजूद रही। ऐसे लोगों के बीच में ये कुछ लोग आकर जो है इसको दूसरा मोड़ देने का सफल प्रयास कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के किसानों को मैं धन्यवाद दूंगा, जो शांतिपूर्ण ढंग से जो है उनकी भी जो मांग थी एमएसपी की या कोई बीच में चर्चा थी, एक भ्रम था, वो भ्रम पूरा होने के बाद में आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ शांत है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को का लगातार उन्नति और प्रगति हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।